ऐसा लिखा है परमेश्वर का न्याय। बोले प्रभु की जय। क्या लिखा है? परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय। प्रभु किसका न्याय करता है? किसका न्याय करता है? किसका न्याय करता है? सबका न्याय करता है। क्यों करेगा कोई सबका न्याय? क्यों परमेश्वर सबका न्याय करेगा? बोलो अपराधी का न्याय करता है। किसका करता है? जिसने दोष किया है उसका न्याय कि सबका होता है। मैं गलती करूं, मैं खुद गलती करूं और इसको बोलने लगूंगा लड़की को कि प्रभु तेरा न्याय करे। समझ रहे बात? आप कोई गलती करें और किसी को भी बोलें कि जो जिसके खिलाफ आपने काम किए उसको आप बोलें कि प्रभु तेरा न्याय करे, तो प्रभु किसका न्याय करेगा? गलती करने वाले करेगा कि जो आदमी अपने आप से साफ सुथरा है उसका करेगा? गलती करने वाले के न्याय। और गलती करने वाले ही अक्सर क्या करते हैं? लोगों को कोसते, श्राप देते। हमारा प्रभु इतना अच्छा है, वो पूरा उसकी लाइफ को आप देखो, यीशु जी की लाइफ को देखो, उसने एक भी बार जिनने उसके खिलाफ अपराध किए उनको कुछ नहीं किया। एक भी बार बोला वो दिखा। उसने गलती करने वालों को रोका कि ऐसा मत कर। बोले यीशु प्रभु। यहाँ पे हमने बहुत सुंदर एक वचन देखे, यहाँ पे लिखा है क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह हर एक को घटाता, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ती। आपके जब भी पैसे बढ़ते कैसे? काम करते हैं तो बढ़ते ना। इसके यहाँ के पैसे तो हजारों से लाख हो गए, लाख से करोड़ हो गए, बढ़ते जा रहे। डब्बा डब्बा भर के पैसे बढ़ गए। बोले यीशु मसीह। बढ़ती कहाँ से आती? परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहती है बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। यदि आप अपने बिजनेस में, अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को आप माने ना माने दूसरी बात है, लेकिन यदि आप बढ़ रहे हैं तो बाइबल बताती है आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर। आप प्रभु में हो या ना हो, इस सृष्टि का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपने सब बच्चों से प्यार करता है। बोले यीशु प्रभु। क्या करता है? सबसे प्यार करता है। हर आदमी से। मैं बताऊं आप कब तक के प्यार करेगा? बोलो अनंत काल तक। लेकिन ये जो जिंदगी है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इसमें हमारी जो सांस है, देखो नाक के अंदर चलती सांस, ये सांस जो चलती है, जिस दिन आपकी अंतिम स्थिति आती है, अंतिम घड़ी आती है, तब तक आप परमेश्वर के प्यार को महसूस इस जिंदगी में कर सकते हैं। अब इस जिंदगी के बाद के दो रास्ते होते हैं। ये जिंदगी में भी दो रास्ते हैं, ऐसे भी हम जी रहे हैं, दो रास्ते हैं, और इस जिंदगी के बाद भी दो रास्ते। तो जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद एक अनंत जीवन का रास्ता है, और मरने के बाद एक अनंत अग्नि का रास्ता है, आग और गंधक की झील का रास्ता है। आपको पता है आप उस अनंत जीवन को अपने जिंदगी में जीते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मरने के बाद अगर आप सोचो मैंने बहुत अच्छा काम किया था तो उससे मेरे को अनंत जीवन मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। यहाँ लिखा है, इस भजन का जो टाइटल है उसका है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय। क्यों परमेश्वर का न्याय लोगों के जीवन के ऊपर होगा? आगे चल प्रकाशित वाक्य की किताब को आप देखेंगे, वहां लिखा है एक सिंहासन लगाया, एक बड़ा श्वेत सिंहासन मैंने देखा, और धरती और आकाश जो है उसके सामने से भागे। अरे आप इस धरती पर रह रहे हो, उसके पैर आए क्या जो भाग रही है? आपको पता है आकाश भागा लिखा है, उसके सामने। किसके सामने से? परमेश्वर के सिंहासन के सामने से। आपको पता है क्यों भागते लोग? पुलिस वाले को आते हैं तो लोग क्यों भागते? सब भाग जाते हैं कि कोई कोई भागते हैं? कोई जो गलत काम करता है वही भागता है ना, कि सब भागते हैं? नहीं।
तो गलत काम करने वाले भक्त हैं। आपको पता है धरती और आकाश क्यों भागे? क्योंकि धरती और आकाश ने गलत काम किया। धरती और आकाश के ऊपर गलत काम हुए बेटा, इनने गलत काम नहीं किया। आपको पता है परमेश्वर की आज्ञा का जो पालन है वो धरती पे होता है, और परमेश्वर का निरादर भी कहाँ करते हैं लोग? धरती पर ही करते हैं। ये लोगों ने पूरा अशुद्ध कर डाले हैं आकाश को, धरती को अशुद्ध। और जब परमेश्वर का न्याय आता है, देखो न्याय आया, उसके बाद वहां लिखा है अधोलोक ने उसके अंदर जितने लोग थे अधोलोक के अंदर, उसने सब को बाहर निकाल दिया। वहां लिखा है समुद्र के अंदर जितने लोग मर गए थे, जिनकी लाशें थी, जो लोथ थी, जो पूरा मट्टी बन गए, गल गए, कैसे होगा होंगे नहीं मालूम, लेकिन वो सब निकल निकल के कहां चले गए? जितनी भी सृष्टि के लोग रहे होंगे सब के सब अधोलोक, नरक, सब चीजें, अब पता है सब चीजें, सब चीजों का न्याय एक अंतिम अवस्था होने वाली है हर आदमी का। लेकिन इस न्याय से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बचाए जाएंगे, और वो कुछ लोग में केवल वही लोग होंगे जो कलीसिया में शामिल। बोलो जी प्रभु जय। कौन लोग शामिल होंगे? जो यीशु की भक्ति, जो परमेश्वर बनाने वाले सृष्टि करता है, जिसने सारी धरती को, सारे आकाश को बनाया, जो उसके नाम को बसते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसमें अपने जीवन को दे देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन अब तेरा है। हम धरती पे काम तो करेंगे, लेकिन हमारा जीवन, हम अपने परिवार को तो चलाएंगे, लेकिन हमारा जीवन तेरा है। हम कुछ भी करें परमेश्वर हमारा जीवन तेरा है, हम तेरे अनुसार। जब आप अपना जीवन देखो, बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है। बेटा सीधे बैठो ना रे, सोए मत, सीधे बैठ और सुन। परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। कैसे? विश्वास। इसका मतलब विश्वास, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपने उसको क्या किया? प्रसन्न। पहली चीज आप ध्यान रखना, यदि आप किसी को दुखी करते हैं तभी तो डांट पड़ती है, और यदि आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो, यदि कोई दुखी भी है और आप जाके उसको क्या करो? प्रसन्न करो, खुश करो, अच्छा मिठाई खिलाओ, अच्छा बढ़िया बढ़िया, आओ जी बैठो जी, पानी पीने नाश्ता करो, अरे ले तुम्हारे लिए बिस्तर लगाए, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बोले यार मैं तो इसके बारे में गड़बड़ सोचता था, बहुत अच्छा आदमी, तो सुलाया इसने, खाने पीने खिलाया, हाँ चलो चलो चलो, इसको इसके लिए मैं जो गड़बड़ सोचता था उसको अब मैं क्या करता हूँ? क्या किया आपने? क्या किया? उसको प्रसन्न किए। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर को बगैर विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको पता है, जब आप विश्वास करते हो ना, तो विश्वास करने के द्वारा ही आप उसे प्रसन्न। और ऐसा लिखा उसके आगे, और उसके आगे ऐसा लिखा है कि जो भी परमेश्वर के पास विश्वास करता है, विश्वास करते हुए आता है, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। क्या विश्वास होना चाहिए? कि परमेश्वर है। अभी हम सोचते हैं, देखो आप अब इसको समझना, आप अपनी जिंदगी में समझना, अपने कामों में समझना। अभी आप क्या सोचते हैं कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हम किसी को गाली बक रहे हैं, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं गलत, कुछ भी कर रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं उस समय जब हम गलत करते हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा है। बिल्ली को देखे हो दूध पीते हुए, आँख बंद कर लेती है, जिससे लगता है उसको कि उसके को कोई नहीं देख रहा। हाँ क्या बताया छोटे से बच्चे ने कि वो आँख बंद कर ले, समझ रहा, वो आँख बंद कर ले। क्यों? उसको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा है। और मजे से पीती। ऐसा आदमी लोगों ने सोचे, ऐसे ही करते हैं आदमी लोग। मनुष्य क्या करता है? ऐसा ही सोचता है। जब गलत करता है तो ऐसा सोचता है मेरे को कोई नहीं देख रहा, चुपचाप करता है गलत काम, चुपचाप। किसी की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे बताता है, और सोचता है अरे उनको पता हूँ, सुन एक बात तेरे को बताता हूँ। और यदि आपने किसी को बोल दिया एक बात मैं तेरे को बताता हूँ और नहीं बताया तो तुम्हारे पीछे घूमेगा, ए भैया कौन सी बात बता रहा था, बता ना कौन सी बात है, बता। अगर कोई बोले कि
आप अच्छे पढ़ो लिखो, अपने समय को अच्छा पढ़ाई में प्रार्थना में व्यतीत करो, तो हम क्या करते हैं अपने कान को बंद कर लेते हैं, बिल्ली की आंखी जैसे क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। जबकि करना क्या चाहिए, कान को खोलना चाहिए, उस बात कान को सुनने खोलना चाहिए और सुनना चाहिए परमेश्वर से। बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से, बोलो विश्वास विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कैसे, मसीह के वचन की वजह से। तो सुनते क्या हो तुम, सुनता क्या हूं मैं, सुनते क्या हो आप जैसा सुनोगे आपका विश्वास वैसा ही हो जाएगा। यदि आप बुराई और बुराई को सुनोगे तो आपका मन कैसा हो जाएगा, बुरा। आपको पता है बुराई के ऊपर विश्वास करो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से सुनोगे और सुनोगे तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, और जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो इस संसार के अंदर कोई नहीं है जो आपका विरोध, हालेलुया। आपका कोई विरोध ही नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि ये तो मेरा विरोध करता है। देखो दो प्रकार के विरोधी होते, एक होते हैं जो आपको भले काम के लिए उकसाते हैं, एक होते हैं जो आपको बुरे काम के लिए उकसाते हैं। बुरा काम करने वाला निश्चय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको भले काम के लिए उकसाते हैं और आप उसके साथ मिलकर भलाई करने लगते हैं, आप निश्चय जानो आप परमेश्वर के काम। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ लिखा है, देख इसी भजन में लिखा है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। क्या करूंगा, सदा प्रचार करता रहूंगा। अब कोई आए चाहे, कोई सुने चाहे ना सुने, कोई अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, मैं प्रचार करता रहूंगा। तो आप प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो। दो जन बोलो यीशु प्रभु जय। बहन ने प्रचार कर, दो जन को ले, क्या है वो प्रचार, बोलो गुड न्यूज। गुड न्यूज। आपके लिए एक अच्छी खबर, मालूम है क्या है, आपको पता है आपके लिए एक अच्छी खबर, ये अच्छी खबर ही प्रचार है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप जो गलत काम अपनी जिंदगी में किए हैं, जो भी किए होंगे, आप जानते हैं खुद, जो भी किए होंगे उन गलत कामों के लिए, उन पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चल गया और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया कि आप मर के नरक ना जाओ, परंतु नरक से मुक्त हो जाओ और अनंत जीवन में प्रवेश करो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है। बोले यीशु प्रभु की जय। हम यही प्रचार करते हैं, हम यही बात बताते हैं कि यीशु ही प्रभु है और वो पापियों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा कि उनके पापों के बोझ को उनके जीवन से हटा दे और उनको क्या कर दे, मुक्त। यहाँ पे लिखा है परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, और आगे लिखा है मैं याकूब के परमेश्वर का भजन करूंगा। याकूब कौन था, याकूब इधर देखो, मैं इसहाक का बेटा। अच्छा इंसान, कौन था, अच्छा इंसान, इसहाक का बेटा। कौन था, इसहाक का बेटा याकूब। इसहाक का बेटा था। याकूब वो आदमी था जिसने परमेश्वर से रात भर लड़ा था, और वो बोलता मैं तो याकूब के परमेश्वर का भजन क्यों लड़ा था मालूम, एक दूत से रात भर लड़ा और आखिरी में वो दूत ने जब लड़ा उसने तो उसको आशीर्वाद दिया, उसका नाम हो गया इजराइल। हालेलुया। इजराइल हो गया, उसी के नाम से इजराइल के 12 गोत्र आज चलते हैं। 12 गोत्र, उसी के 12 लड़के थे। याकूब का परमेश्वर, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको प्रसिद्ध करना चाहता है, परमेश्वर आपको फेमस करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि आप जहां भी रहो लोग आपको जाने। लेकिन यदि आपको लोग नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब अभी उजाला आपके ऊपर नहीं भाई। एक हॉल होता है, हॉल खचाखच पूरा भरा रहता है, पब्लिक से अंधेरा हो जाता है, और मंच के ऊपर एक लाइट ऐसी फोकस पड़ता है झाड़ा से, वहां जो बोलने वाला रहता है, जो गाना गाने वाला रहता है, जो भी रहता है, जो वहां पे लोगों के साथ बात करने वाला रहता है, उसके ऊपर वो जो फोकस होता है ऐसा करके लाइट जलती है। अरे आप उस अंधेरे हॉल के अंदर कहीं भी बैठे रहो, आदमी आपको कहीं से भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उजाला उसके ऊपर, हमारे ऊपर उजाला चमक रहा है। यदि हमारे ऊपर उजाला चमक रहा है तो हमको चारों तरफ के लोग देखने लगेंगे, देखने लगेंगे, देखने लगेंगे, और आपकी जो प्रतिभाएं हैं, जो परमेश्वर ने आपके अंदर प्रतिभा दिया है,
उसके द्वारा लोग आपको पहचानने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिभाओं को उभारने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु। जय। कैसा परमेश्वर? प्रतिभाओं आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है पता है आपको? उसका इस्तेमाल परमेश्वर करने वाला है, यस। वो आपको उभारने वाला है। यदि आप उसके पास आते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, विश्वास के द्वारा प्रसन्न करते हैं, अपनी जिंदगी में चलते उठते बैठते आप परमेश्वर को जब महसूस करने लगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसी आपकी संगति रहेगी वैसे आप हो जाओगे। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है और परमेश्वर की संगति मनुष्य को उसके परमेश्वरत्व में आगे बढ़ा देती है। आप जिसकी संगति करोगे, आप प्रार्थना करो, जितना प्रार्थना करोगे परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाओगे, और जब प्रभु की संगति में बढ़ोगे तो उसके जैसे हो जाओगे। किसकी संगति करते हो, किससे प्रार्थना करते हो, कितना समय किस चीज में लगाते हो, अपने घर में जाना एक डायरी लिखना कि मैं कितना समय किस चीज में लगाता हूँ। मोबाइल चलाने वाले लिखना कितनी देर मोबाइल चलाते हैं, प्रार्थना करने वाले लिखना कितनी देर प्रार्थना करते हैं, खाना खाने वाले सोचना सवेरे शाम तक कितनी बार खाना खाते हैं, और बकवास करने वाले लोगों से वो ये लिखना कि कितनी देर बकवास। जब आप अपने आप का आकलन करोगे, सुनो आपको बताता हूँ बहुत अच्छी बात, आप ये देखो कि सवेरे शाम तक आप कितनी देर काम करते हो। आप ये सब पूरा आकलन करना कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने काम के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने पड़ोस वालों के लिए, या प्रार्थना करने वालों के लिए हम कितनी देर अपने समय को देते हैं। और ये पूरे समय को लिखने के बाद आप ये लिखना, इधर देखो मेरी तरफ, ये लिखना कि हम परमेश्वर के लिए कितना समय देते हैं। तब आपको पता चल जाएगा आपकी जिंदगी में किसकी ज्यादा वैल्यू है। बुराई करने का ज्यादा समय आपके पास है, लड़ाई करने का ज्यादा समय आपके पास है, लोगों को नीचा दिखाने का समय आपके पास है, कि परमेश्वर की स्तुति करने का समय है, उसकी महिमा करने का समय है, उसके नाम को प्रचार करने का। जब आपकी जिंदगी में यह महसूस होने लगे कि हम जो कर रहे हैं परमेश्वर की नाम की महिमा के निमित्त, प्रभु के नाम को उठाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए अपने समय को देते हैं, तब आप समझ जाओ आपकी संगति किसके साथ। परमेश्वर के साथ। दोस्त दो प्रकार के होते हैं, आपकी जिंदगी में भी होंगे ऐसे। एक दोस्त वो होता है जो आपके बुरे वक्त में, एक दोस्त वो होता है जो जब आपको आपकी उसको जरूरत पड़ती है, आपके संसाधनों की जरूरत पड़ती है, आपके रुपए की जरूरत पड़ती है, आपके पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी वो आपको याद करता है। और एक होता है तीसरा, जो आपके बुरे वक्त में आके दिखता है और जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तब गायब हो जाता है। यहाँ ये तीन प्रकार के लोग हैं। आप यीशु मसीह में आ गए, ये तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। जब आप अच्छे रहोगे, जब आपके पास सब कुछ अच्छा रहेगा, वो आपकी जान खाएंगे, जान खाएंगे, जान खाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जैसे ही आपको समय मिलेगा, ऐसा आपके जीवन में समय आएगा कि अब आप मुसीबत में आ रहे हैं, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये तीन प्रकार के लोग। अब आपको समझने की जरूरत है कि आप किन लोगों के साथ संगति करते हैं। साथ देने वालों के साथ करते हैं, गायब होने वाले का साथ देते हैं, या केवल कई होते हैं खाऊ मित्र। खाऊ मित्र का नाम सुनो। हाँ, खाऊ मित्र वो होता है जो आपके सुख में ही आपको दिखता है। खाऊ मित्र, उसको खाऊ मित्र बोलते। जैसे आपके जेब में 50 रुपए और आपने बोल दिया अरे चलना कुछ खा के आते, तो सामने वाला जल्दी से दौड़ते दौड़ते आता है, जब तक 50 रुपए खर्चे नहीं हो जाते। जैसे ही गायब होते हैं पैसे, तो क्या होता है, सामने वाला भी गायब हो जाता है। तो ये जो लोग हैं, इन सब लोगों से जब आप मिलते हो, जुलते हो, जो भी करते हो, तो आप इस बात की तुलना करो कि आप परमेश्वर से को कितना समय, इन लोगों से ज्यादा आप परमेश्वर को समय दे रहे हो या लोगों को समय दे रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा। कलीसिया के अंदर भी 7 प्रकार के लोग होते। ऐसा नहीं है कि कलीसिया के अंदर नहीं होते। मैं संसार की बात नहीं कर रहा, हम लोगों की बात भी कर रहा हूँ। हम लोग कितना समय परमेश्वर की महिमा के लिए अपना निकालते हैं, कितना देते हैं, हमको इस बात को भी सोचना है। इतवार के इतवार हम मिले, बुधवार के बुधवार हम मिले, उसके बाद बाकी का समय गायब, कहाँ गया। तो हमको अपने जीवन का आकलन करना है, सर्वेक्षण करना है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए कितना देते हैं, हमारा विश्वास कितना परमेश्वर के ऊपर।
10वीं क्लास पास होना है आपको, 8वीं क्लास पास होना है, 12वीं क्लास पास होना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करेगा। करेगा, मेहनत करेगा, ये लड़की करेगी मेहनत, पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। उसके बगैर पास हो सकती? नहीं। तो बोले हमारे हाथ में किताब है, ये किताब है, हम पास हो जाएंगे। ये रखिए हमने अपने पास में किताब, हो जाएंगे पास। ये रखी किताब, हो जाएंगे पास। नहीं नहीं, पढ़ो ना। पढ़ो, देखो बोलते पढ़ो तब क्या हो जाओगे? पास हो जाएंगे। अब पढ़ के भूल गए तो कर लिया। नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, उसको अच्छे से याद समझ करना पड़ेगा। पड़ेगा। याद करना पड़ेगा। जब याद हो जाएगा आप तभी लिख सकते। उसके बगैर आप लिख नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो आप नहीं उसका उत्तर नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी के अंदर जब हम परमेश्वर के पास हैं तो हमको उसकी बातों को याद रखना पड़ेगा। अभी तो हम जानते नहीं, अभी तो हम जानते नहीं वो हमसे क्या चाहते हैं। और जब जान भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ रखना उधर, चल बोले इधर चाहते हैं। लोग अपने केवल जिंदगी को के संसाधनों में, जिंदगी में खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, लोगों से मिलने जुलने में ही अपने समय को क्या कर रहे हैं? पूरा। जब अंतिम समय आता है जिंदगी का, अंतिम समय, उस समय में लोग भक्ति ज्यादा करने लगते हैं। जबकि जिंदगी पूरी क्या हो गई? कट गई। तुम्हारी जिंदगी का बहुमूल्य समय जब तुम्हारे शरीर में ताकत थी, तब वो ताकत क्या की? दूसरी चीजों में चल खर्च किया। इस समय हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब निकालिए और इसका निकालिए 12वां हाँ 12 का 1। इस कारण हम्म, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। रुको, यहाँ लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमको कोई चीज घेरे हुए, क्या घेरे हुए? गवाह। गवाहों का बादल। यहाँ पे इसने शुरुआत कहां से किया? जब आप इसके पहले का अध्याय देखोगे, यहाँ कुछ लिखा है, आप लोगों ने पढ़े नहीं इसलिए आपको नहीं पता। वहां गवाहों के बादल के बारे में लिखा, रख देने से गवाहों के बादल में के बादल के बारे में लिखा है। और जो गवाह है वो कौन है? बोलो अब्राहम। उसने परमेश्वर पे ऐसा विश्वास किया कि अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए पहाड़ के ऊपर चल लगे, तो ले जाके सुला भी दिया, उसके गले को रेतने वाला। नूह का नाम सुने? नूह का यस। क्या किया नूह ने? जहाज बनाया। बोट, क्या चीज से बनाया? लकड़ी। बोलो विश्वास से। उसको पता था परमेश्वर इस धरती का नाश करने वाला है। आपको पता है उसके साथ चुनाव में कितने लोग चढ़े? कितने लोग चढ़े उसमें? कितने लोग चढ़े? बोलो जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया वो चढ़े। और कई सारे पशु। टोटल 8 लोग वहां पे चढ़े, बाकी सब पशुओं को परमेश्वर ने भेजा। और लिखा है जब वो सब चढ़ गए तो परमेश्वर ने दरवाजे को बाहर से बंद हो गया, दरवाजा खुल नहीं सकता। आप जब परमेश्वर के पास आए हो, विश्वास के साथ आए, नूह के समान आपने विश्वास किया। अब ये बताओ, आप जिस बोट के अंदर चढ़े हो उसका दरवाजा बंद करने वाला आपके साथ बाहर से आपकी सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद किया, इसको विचार करना पड़ेगा। यदि आप जहाज में बैठ गए हो और दरवाजा खोल के बार बार नीचे उतरते हो और फिर घूम के आ जाते हो पूरा मोहल्ला और फिर चढ़ जाते हो, इसका मतलब अभी भी आप परमेश्वर के ताबे में नहीं। आपको प्रभु के जहाज में आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ताबे में रहना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से, सुनिए,
जब वो जल प्रलय खत्म हुआ, उस जहाज का दरवाजा बाहर से खुला, नूह ने खोला, जब खुला तो जो सृष्टि, एक नई सृष्टि आपके जीवन के अंदर आई। और जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके पास आते हो तो उसकी अधीनता में हो जाओ। जब उसकी अधीनता में हो जाओगे, आपके जीवन के अंदर एक नई सृष्टि होगी, एक नया संसार होगा, नए लोग होंगे, नई कौम होगी। और आपको प्रभु के पास विश्वास के साथ आना पड़ेगा। एक पहली बात, अब्राहम के समान आपको अपना पूरा तन मन धन, गाना गाते हैं अपन, तन मन और धन से जो कुछ नहीं देते, फालतू की बात है, 5 रुपए देके बोलते हैं हमने बहुत दिया। अपने जीवन की हर वस्तुओं को परमेश्वर के लिए समर्पित करो। प्रभु हमारे जीवन का सब कुछ दे रहा है। जब तू चाहे प्रभु तो बता हमको क्या हमको करना है, इस पैसे का, इस काम का, इस घर का, इस कपड़े का, इस लत्ते का। परमेश्वर बताएगा कैसे आपको करना। आप और गवाहों के बादल में बढ़ोगे तो हनोक के बारे में लिखा है कि वो विश्वास से परमेश्वर के साथ चला और शरीर क्या किया, उठा लिया गया। अरे इसको पढ़ो आप, कैसे विश्वास लोगों ने किया और कैसे प्रभु के पीछे चले। यहाँ पे लिखा है 12 को हम फिर से पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। क्या क्या चीज को दूर करना है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। बोलो, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले है ना, 2 चीज, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले। पाप। ये 2 चीज हैं। जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हो, प्रभु में आगे बढ़ते हो, तो 2 चीज आपको रुकती है, तो पाप रुकेगा और आपके आसपास का एटमॉस्फेयर रुकेगा। वस्तु क्या है? वस्तु है ना हमारे आसपास, लोग है ना हमारे आसपास। कौन रोकते हैं हमको? प्रार्थना में आने से कौन रोकता बता? परिस्थिति रोकती ना, तो उसके अलावा कुछ और रुकता है? आदमी रोकते हैं, आदमी ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि जाने ना पाए। और हम क्या करते हैं? उनके बहकावे में आके प्रार्थना में नहीं आते, या प्रभु में नहीं आते, या वचन अध्ययन में नहीं आते। आप पता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या करें? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। चुपचाप दौड़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की हम दौड़ रहे हैं। चुपचाप ही दौड़ो, धीरे धीरे चलो, प्रभु के रास्ते में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। एक दिन मंजिल में पहुंच जाओगे, लेकिन उलझो मत, रुको मत। रुकोगे तो रुक जाओगे और उलझोगे तो उलझ जाओगे। आप किसी की चेहरे की ओर मत ताको। यहाँ बाइबल कहती है अपने कर्ता की ओर, अपने कर्ता के चेहरे की ओर ताके। आगे लिखा है यहाँ पे, इसी को देखेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। आप दौड़ किसकी तरफ रहे हो? आप किसकी ओर दौड़ रहे हो? इस बात को पहले आप सोचो, किसकी ओर दौड़ रहे हो और वो कहाँ है? आप किसकी ओर दौड़ रहे हो और वो कहाँ है? अभी आप उस मंदिर पे पहुंच गए क्या? आपको चलते ही रहना है जिंदगी में, अंतिम सांस तक आपको उसके पीछे चले रहना है। विश्वास के कर्ता की ओर ताकना है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं विश्वासी जीवन की, आप इसको समझ लो। जब आप प्रभु में दौड़ते हो तो दौड़ने वाला जो होता है, इसको समझना भैया, जब दौड़ने वाला जो होता है हर समय अपनी मंजिल की ओर ताकता है। कहाँ ताकता है बेटा? तुमको कलेक्टर बनना है तो चपरासी को देखोगे, ये कलेक्टर को देखोगे। तुमको बिजनेसमैन बनना है तो ठेले ढकलने वाले को देखोगे कि बड़े बिजनेसमैन को देखोगे। आपको यदि परमेश्वर की समीपता में, मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में, उसके कामों में बढ़ना है, आप प्रभु के चेहरे की ओर। पहली चीज था। और जब आप चलते हो, दौड़ते हो, तो रास्ते में रुक के बात करते हो किसी से? जब आप दौड़ रहे हो, मान लो फलानी जगह तक दौड़ना है आपको, तो रास्ते में रुक के बात करो, लोगों की तरफ देखना बंद करो। दूसरी बात, पहली चीज परमेश्वर की ओर देखो। दूसरी चीज, आपको जो भी काम करना है, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जो काम में आप बढ़ रहा है विश्वासी जीवन में, आप लोगों की ओर, उनकी बातों की ओर देखना बंद करो। ये उलझाते हैं आपको, जिससे आप दौड़ के वहां ना पहुंच पाओ। क्योंकि अगर आप रुक जाओगे तो स्वाभाविक है, रुकोगे इसका मतलब आप पाप में फंस गए, आप ऐसी गंदी चीजों में फंस गए कि आप मर के कहां चले जाओगे। तो परमेश्वर ने हमको उसके लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन के लिए बुलाया है। लोगों की चेहरे की ओर देखना बंद करो। तीसरी बात, जब आदमी दौड़ता है तो उसको हाँफी भरती है। क्या भरती? लोगों से बकवास करता है, बात करता है, फिर वो काम की बात भी नहीं करता, खराब बात भी नहीं करता,
क्या करता है? केवल ये देखता है आजू बाजू कि कोई मेरे से आगे मत निकले और दम दौड़ा के दौड़ने लगता है। आपको पता है जब आप बेफजूल की बातें अपने मुंह से करते हो तब आप दौड़ से रुक जाते हो। मुंह से बोलना, किसी के ही बारे में बोलना बंद कर दो, किसी को शराबना बंद कर दो, किसी को खराब बोलना बंद कर दो, किसी की बुराई करना बंद कर दो, किसी के बारे में उंगली उठाना बंद कर दो। आप किसी की ओर मत देखो, अपनी दौड़ की ओर देखो और दौड़ो। जब आप दौड़ोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। चौथी चीज, जब आप दौड़ने के लिए जाते हो तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो। बोलो यीशु प्रभु। जय। यदि आपके पैर में चोट है तो आप दौड़ नहीं सकते। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को स्वस्थ रखो। बाइबल में लिखा है मन का आनंद अच्छी होती है। कौन सी अवधि खाओगे अपने शरीर को अच्छा करने? अच्छी होती है। दौड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अवधि, ताकत की दवाई। मन का आनंद अच्छी अवधि है, तो इसका मतलब अवधि खाओगे तो बलवान हो जाओगे। तो एक दौड़ने वाले को आनंदित होना और ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा प्रभु मेरे को जिताएगा, जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं जीतूंगा। आप जब चलते हो, जब दौड़ते हो, लोगों के चेहरे की ओर देखना। सुनो आखिरी बात आपको बताओ, जब आप ये सब करते हो तो आपको धावकों, दौड़ने वाला किसके साथ रहता है? दौड़ने वाले की संगति किसके साथ रहती है? दौड़ने वाले तो और किसी के साथ रहती है? लूतराई करते, बाइबल में लिखा है तू लूतराई करते मत फिरना। लूतराई यानी चारी चुगली करते, एक दूसरे घर जाके बैठना, घंटों से चाटना उसको, ये वाला काम बंद करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाशील लोगों के साथ रहो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करो। आज के बाद आप सब जितने बैठे हो, जब भी कहीं बैठो, एक दूसरे के बारे में बोलना बंद करो। प्रभु के बारे में निकालो ना, बाइबल नहीं है तुम्हारे पास, अपनी बाइबल निकाल के बात तो करो प्रभु के बारे में। नहीं परमेश्वर की आशीष मिलना चालू होगी ये हफ्ते में, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, आप प्रभु के बारे में बात करो। नहीं परमेश्वर आपके जीवन के बंधन तोड़ना चालू किया तो मेरा नाम बनेगा। आप प्रभु के वचन को निकालो, इसको पढ़ो, इससे बातचीत करो। किसी घर जाते हो तो उससे फालतू की बातें करने से अच्छा वचन के बारे में बात करो। जब आप करोगे, बाइबल में लिखा है तो बुद्धिमानों की संगति कर, तो कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। तो बाइबल कैसी है? बोलो अति बुद्धिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान। जब आप इसकी संगति करते हो तो कैसे हो जाते हो? बुद्धिमान हो जाते। बुद्धिमान। बुद्धि से ही क्या होते हैं? युद्ध जीते जाते हैं। बुद्धि से ही युद्ध जीते जाते हैं। बुद्धि से ही दौड़ पूरी की जाती है। ना, दौड़ने से नहीं होता। कैसा दौड़ना है? अब कोई अब तुम्हारे बाजू बाजू दौड़ते आया तो तुम उसके सामने आ जाओगे तो क्या होगा? रुकेगा ना, ऐसा टेढ़े हो जाओगे। ये बुद्धि से आता है जीतने की कला, है ना, जीतने की कला बुद्धि से आती है। तो आपको परमेश्वर में जब आए हो तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, सही तरीके से दौड़ना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। उसके लिए आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ो, लोग उसके लोगों की संगति में आ जाओ। चलो आपको एक बात बताओ, आखिरी बात खत्म करो, इसको समझिए। ये किसका घर है? हेलो, किसका घर है? किसका घर है? हाँ बोल दिए, किसी का सुन जो बोल दिए। जब आप यहाँ आते हो तो हम भाभी के घर जाएंगे, हम भैया के घर जाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। आप इसको समझो और दिमाग के अंदर बिठा लो। जब आप प्रार्थना में आते हो तो आप परमेश्वर की जगह में आते हो, प्रभु के पास आते हो। प्रार्थना यानी सौरभ पंडोरिया नहीं, प्रार्थना का मतलब आमोद सिंह नहीं, प्रार्थना का मतलब सूरज प्रेमानी नहीं, प्रार्थना का मतलब मनोहर नहीं, प्रार्थना का मतलब दीनाकरण नहीं। हम प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर के पास, चाहे वो छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो। जब आप जाते हो तो यही सोच के जाओ कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब चला तो क्या बोलता है? मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। तो दुखी हो के मत आ, कैसी हो क्या? यदि दुख में हो तो कोई आदमी है सोचा कि मैं जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे दुख को दूर कर देगा, आनंद से भर के आओ, और वास्तव में उस दिन तुम्हारा दुख आनंद में। तो आप जब आते हो तो ये सोच के आओ, हम भैया क्या नहीं जा रहे हैं, हम भाभी क्या नहीं जा रहे हैं, हमको उन्हें फलाना बोल दिए थे इसलिए हम नहीं जाएंगे वहां। ऐसा मत सोचो, आप ये सोचो कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं और हमको प्रार्थना करना। जब आप इसके लिए आओगे तो परमेश्वर तुमको आशीष देगा, ना कि एक आदमी तुमको आशीष देगा। आपको पता है बाइबल में लिखा है जब भाई लोग आपस में एक मन होते हैं, काय में होते हैं? प्रार्थना में।
प्रार्थना के लिए। जब एक मन के होते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर एक अभिषेक होता है और वो अभिषेक सब जुओं को तोड़ देता है, समस्याओं को हटा देता है। आपको पता है प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप एक मन हो जाओ, प्रार्थना में एक मन हो जाओ। जब प्रार्थना करते हैं तो सब कोई के जो स्वर हैं वो एक दूसरे के साथ प्रभु की स्तुति के लिए उठे। जब धन्यवाद देते हैं तो एक जन धन्यवाद दे रहा है, एक जन ऐसा होगा काम। अरे मेरी गाड़ी को ढकेलना था, मैंने 4 जन को बोला ढकेलो, तो 3 जन क्या है, तो हाथ पर रख के खड़े होगा, एक ही जन ढकेल ढकला ही नहीं, पूरे जन को क्या करना पड़ेगा। हाँ, तभी क्या होगी, गाड़ी चालू होगी ढकेल के। तो आपको अपनी अपनी गाड़ी चालू करने के लिए ढकेलना है, सोच के ढकेला करो। प्रार्थना जब करते हो तो पूरी ताकत लगा दिया करो, और जब लगाते हो तो परमेश्वर आशीष। मेरी बात आज समझ आई? बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रार्थना करेंगे।